नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। यदि आपने 12th पास की है या आपके बच्चे ने 12th पास की है और वो किसी अच्छे कॉलेज में या आईआईटी, आईआईएम जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए चक्कर काट रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहा है कि उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, तो हो सकता है कि आप ठगी का शिकार हो जाएं। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही ठग गिरोह का खुलासा किया है। एसीपी ट्विंकल जैन, जिसके नेतृत्व में पूरा इस गैंग का खुलासा किया गया है। दरअसल इस गैंग ने नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एबीसी बिल्डिंग में एक आलीशान ऑफिस बनाया हुआ था और ऐसे प्रिटेंड करता था कि ये वाकई बच्चों के एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में करा देगा, वो भी खुद स्कॉलरशिप देकर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये अपराध करता था। दरअसल इसने सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी थी। रजिस्ट्रेशन के वक्त छात्र को 1500 रुपये ऑनलाइन पे करने होते थे। जब कोई भी छात्र ऑनलाइन पेमेंट करता और बताता कि मुझे इस कोर्स में, सपोज कीजिए एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में या एमसीए में, बीए में, किसी भी अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। 1500 रुपये की फ़ी पे करने के बाद ये गिरोह बच्चों से टेस्ट लिया करता था ताकि उनको लगे कि वाकई ये एडमिशन करा देगा। लेकिन होता क्या था? कुछ नहीं। बच्चों को उनसे मोबाइल पर कन्वर्सेशन के आधार पर सेलेक्ट किया जाता था ताकि उनको आगे फिर ठगा जा सके। कुछ ऐसे बच्चे होते थे या पेरेंट्स होते थे जो बाल की खाल निकालते थे, सवाल पूछते थे, एक के बाद एक सवाल पूछते थे, तो ये लोग समझ जाते थे कि ये हमारे झांसे में नहीं आने वाला, तो इसलिए उसका नाम काट देते थे और फिर उसको कॉल नहीं जाता था। यदि वो पेरेंट्स फ़ोन किया करते थे तो कह देते थे कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस पुअर रहा है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहा था लेकिन उसको ये सेलेक्ट बता देते थे। काउंसलिंग के लिए अपने दफ्तर बुलाते थे। ऐसा लगता था कि वाकई ये हमारा एडमिशन करा देंगे। काउंसलिंग होती थी। कई कई लोग बच्चों से सवाल पूछा करते थे, क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, आगे का क्या फ्यूचर है। इतने सवालों करते थे, वाकई छात्र भी नहीं समझ पाते और उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाते, वाकई हमने एक अच्छा रास्ता चुन लिया है। काउंसलिंग के 10 से 15,000 रुपये ले लेते थे, फिर कुछ नहीं, उनको लटका दिया करते थे। कहते थे कि आजकल एडमिशन के लिए बात चल रही है। और ये तो हुई छात्रों की बात। बड़े बड़े कॉलेजेस जिनमें दाखिले पूरे नहीं हो पाते, उनको भी ये अपने झांसे में लेते थे, या जो कॉलेज नए खुले हैं उनको दाखिला देने का झांसा दिया करते थे और कहते थे कि आप हमें फंडिंग कीजिए, हम आपको एडमिशन देंगे। मगर सब फर्जी, केवल आलीशान दफ्तर के आधार पर। नोएडा पुलिस ने पूरी चतुराई से इस पूरे गैंग का खुलासा कर दिया। सुनिए डीसीपी राम बदन सिंह ने क्या बताया। और लोगों को एडमिशन दिलाने के नाम पर 100% स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर ये लोगों को बुलाते थे और उससे फिर इनसे ठगी करते थे। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 5 लैपटॉप
5 एंड्रॉयड फ़ोन, 32 सिम और बहुत सारा इनके पास से सामान बरामद हुआ है जो अपने फर्जिफिकेशन करते हैं। सर कितने समय से कॉल सेंटर चल रहा था ये? ये करीब 4 महीने से चल रहा है। सर कितने बच्चों को फिर शिकार बना चुके हैं? अब तक तो लगभग सैकड़ों बच्चों को किए हैं और इस बारे में भी देख रहे हैं कि पास रजिस्टर भी मिला है, जिससे हम लोग देख रहे हैं कि और कितने बच्चों का और जो सर किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नाम पर के लोगों से पैसे लिया करते थे स्टूडेंट्स? ये विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के नाम से लेते थे और अभी ये बताएंगे भी और इनके रिकॉर्ड से भी पता चल पाएगा। सर जो कॉलेजों का डाटा है वो उनको कहाँ से प्राप्त होता था? इसके बारे में भी हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनके रजिस्टर से, इनके डॉक्यूमेंट से। इससे पहले कहाँ पर ठगी कर चुके हैं? चेन्नई में कर चुके हैं इससे पहले। अभी तक कितने पते घोटाला हुआ होगा? अब आप ये समझिए कि कम से कम 18-20 लाख का तो कर ही चुका होगा और लगभग 1 लाख इनके अकाउंट में है पैसा जिसको फ्रीज कराया जा रहा सर एक 17 लाख भी किसी से स्टूडेंट से किया है, उसका कुछ थोड़ा जानकारी बताइए। है। नहीं, अभी तो इसकी पूरी जानकारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही हम दे पाएंगे। मिनिमम एक एडमिशन पर कितने रुपए लेते थे? ये विभिन्न कॉलेजों में और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फीस तय करते थे। सर इनकी गिरफ्तारी आपने सुना कि राम बदन सिंह क्या बता रहे हैं और नोएडा पुलिस ने इस पूरी वारदात का कैसे खुलासा किया है। दरअसल नोएडा पुलिस के पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, लेकिन एक फ़ोन कॉल आया कि उनको शक है कि उनके साथ ठगी हुई है। ये फ़ोन कॉल किसका आया पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उसी आधार पर जब पूरी जांच पड़ताल की और इन लोगों के ऑफिस जाकर देखा तो पुलिस को समझ आ गया कि ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने इनके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये सब जब्त किए और उनकी पड़ताल शुरू कर दी। कई ऐसे स्क्रीनशॉट मिले जिससे पता चलता है कि ये वाकई पूरा फर्जीवाड़ा करते थे और इनकी कन्वर्सेशन भी मिली है। उससे पूरा सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया हजारों छात्रों को ठगा है, उनका भविष्य अंधकार में डाला है। पेरेंट्स लगातार इन पर दबाव बनाते मगर कोई असर नहीं होता। नोएडा में पिछले 2 सालों से ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन 2012 में सबसे पहले इन्होंने अपना इस तरह का दफ्तर चेन्नई में इस्टेब्लिश किया था। वहां पुलिस ने इनको पकड़कर जेल भेजा, लेकिन खून मुंह लग गया। तब इन्होंने साउथ से नॉर्थ की तरफ रुख कर लिया। गुड़गांव में भी ऑफिस चलाया मगर वहां भी ज़्यादा बात नहीं बन पाई। नोएडा आ गए, पहले सेक्टर 109 में दफ्तर था, लेकिन फिर इनको लगा कि आलीशान बिल्डिंग के अंदर आलीशान दफ्तर होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने इस टावर में आकर एक दफ्तर बनाया और पूरा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि वाकई ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कॉलेज और छात्रों के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। लेकिन ये ब्रिज पूरा ध्वस्त निकला, टूट गया, छात्रों के सपने बिखर गए। यदि आप भी इस तरह के किसी भी ऐड को देखें या कोई आपके पास फ़ोन कॉल आए तो आप सतर्क हो जाइए, पूरी वेरिफिकेशन कीजिए। और मैं तो कहता हूँ आप सीधे मेहनत कीजिए और सीधे कॉलेज मैनेजमेंट को ही अप्रोच कीजिए, उन्हीं से बात कीजिए, वो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर। नहीं तो हो सकता है कि आप भी ठगी का शिकार हो जाएं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।